नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात महाराष्ट्र की उस खबर की करेंगे जो चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ से जुड़ी एक फर्म के खिलाफ 300 करोड़ रुपए के भूमि सौदे में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, यानी कि इस भूमि सौदे में गड़बड़ी हुई है। और गुरुवार को इसको लेकर राजनीतिक विवाद भी छिड़ गया, जिसके बाद सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी पारित किए हैं। साथ ही इस पूरे मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, यानी एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे गंभीर बताते हुए संबंधित जो विभाग है उससे इस पूरे मामले की जानकारी मांगी है। हालांकि अजीत पवार इस पूरे सौदे से पूरी तरह खुद को अलग बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस सौदे में उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है कि बेटे के द्वारा सौदा किया गया है, तो जाहिर है कि इस पूरे मामले में उसी से जांच हो रही है। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए सरकार की ओर से जो कदम उठाया गया है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। एक सब रजिस्ट्रार को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में जमीन सौदे में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, यानी समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा इस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की जानकारी हासिल की जाएगी। आदेश में यह कहा गया है कि कार्रवाई संयुक्त जिला रजिस्ट्रार एवं कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है। आधिकारिक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है उसमें यह बताया गया है कि पुणे के पौष मुंधवा इलाका है, जहां पर 40 एकड़ महार वतन सरकारी भूमि को आमादिया इंटरप्राइजेस एलएलपी नामक निजी कंपनी को 300 करोड़ रुपए में बेचा गया, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी को माफ कर दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर स्टाम्प ड्यूटी को माफ क्यों किया गया। कंपनी के पार्टनर दिग्विजय अमर सिंह पाटिल हैं और पार्थ पवार में इनकी पार्टनरशिप है, यानी कि पार्थ पवार भी इसमें पार्टनर है। जानकारी यह भी मिली है कि ये जमीन शीतल तेजवानी नाम के व्यक्ति के जरिए बिकी गई थी। शीतल तेजवानी कौन है ये भी जानना जरूरी है। इस संपत्ति का जो कुल 272 नाम थे, मतलब इस संपत्ति पर जो अधिकार था वो 272 नामों में जताया गया था और तेजवानी के पास इस संपत्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी था, जिसके जरिए ये पूरी जमीन बेची गई। सरकारी जमीन होने के कारण इस प्लॉट को किसी निजी कंपनी को नहीं बेचा जा सकता, ये इसमें पहले से निर्धारित था। आखिर फिर इसको क्यों बेचा गया, ये भी अपने आप में सवाल है। शिकायत में ये कहा गया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर जानबूझकर जमीन का विक्रय पत्र तैयार किया, जबकि उन्हें पता था कि ये जमीन सरकारी है। मामला इसलिए ज्यादा तूल पकड़ रहा है क्योंकि ये अजीत पवार के बेटे का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। शिकायत में ये आगे कहा गया है कि हिंगाने के कार्यालय ने 9 मई को एक लिखित सूचना जारी की थी, जिसमें ये बताया गया था कि 5.89 करोड़ रुपए का स्टाम्प शुल्क देय है और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति भी इसमें जरूरी है। फिर भी स्टाम्प ड्यूटी लिए बिना ही इसको तैयार कर लिया गया। विलेख को इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई गई है। जाहिर है इस पूरे मामले में अमादिया इंटरप्राइजेस एलएलपी पुणे के यशवंत घागड़े नगर में पवार परिवार के बंगले के पते पर यह पंजीकृत है। ये अपने आप में एक जांच का विषय है। आईजीआर के आदेश में यह कहा गया है कि उप पंजीयक को सक्षम प्राधिकारी से एनओसी के बाद ही दस्तावेज पंजीकृत करने चाहिए थे, तो यानी कि इसमें एनओसी नहीं ली गई, लेकिन यहाँ बिना एनओसी के ही ये काम किया गया। ये अपने आप में एक आपत्ति दर्ज कराता है। दस्तावेज मात्र 500 रुपए स्टाम्प ड्यूटी पर पंजीकृत हुआ है, जिसकी लाखों करोड़ों की ड्यूटी बनती हो, स्टाम्प ड्यूटी, उसको सिर्फ 500 रुपए पर ट्रांसफर किया गया। ऐसा क्यों किया गया। छूट का लाभ लिया गया। हालांकि छूट मिल सकती है, लेकिन 2% अतिरिक्त शुल्क, 1% स्थानीय निकाय सेस और 1% मेट्रो सेस, यानी कुल 6 करोड़ रुपए माफ नहीं किए जा सकते, जिससे राज्य को नुकसान हुआ है। तो आखिर इसको कैसे आपने माफ कर दिया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले को लेकर अजीत पवार ने खुद को इस मामले से अलग करते हुए कहा कि मेरा इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है, मैं इससे दूर हूं। मुख्यमंत्री को जांच करानी चाहिए, ये उनका अधिकार है। और उप मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि 3-4 महीने पहले मैंने सुना था कि कुछ ऐसी चीजें चल रही है। मैंने तब साफ तौर पर कहा था कि मैं ऐसी कोई भी गलत हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने स्पष्ट निर्देश भी जारी किए थे कि किसी को भी ऐसी गलत चीजें नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। बच्चे बड़े होते हैं तो अपना कारोबार करते हैं। मैंने कभी रिश्तेदारों का फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश नहीं दिए हैं। यानी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेटे की तरफ से जो भी डील हुई है उसके लिए बेटा ही जिम्मेदार है।
और ऐसी किसी भी हरकत के लिए मैंने पहले ही मना किया था कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है और मैं गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करता हूं। मैंने कभी किसी अपने को यानी कोई रिश्तेदार को ऐसा लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को कोई निर्देश या कोई लाभान्वित करने के लिए कोई दबाव उन पर नहीं बनाया है। तो ये भी कहा गया है कि भाई इस पूरे मामले में जो जांच होगी वो निष्पक्ष होगी, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर से राजनीति में भी तमाम बड़े सवाल खड़े करने के मौके दिए हैं। दूसरी ओर सरकार जांच के आदेश दे चुकी है, देखना होगा कि जो समिति बनाई गई है उसकी रिपोर्ट इस पूरे मामले में क्या कहती है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।